हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं थिंग्स टू अवॉइड इन योर ट्वेंटीज के बारे में। तो इस वीडियो के दौरान मैं कुछ अपने पर्सनल और मोस्ट ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि जो कि करीबन करीबन 2013 में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। एंड अराउंड 24-25 एज। और मैं शेयर करूंगा मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस कि कैसे कुछ चीज़ें ट्वेंटीज़ में अवॉइड करनी चाहिए। राइट, बेसिकली कुछ करनी चाहिए, कुछ अवॉइड करनी चाहिए। तो आज अवॉइड किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए था उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अवॉइड योर ट्वेंटीज इज नॉट फोकसिंग ऑन स्किल्स। ठीक, तो आप देखोगे जब भी कुछ लोग होते हैं जो कि नए जॉब में जाते ही 6 महीने साल भर नहीं हुआ दूसरा जॉब ढूंढना या सर्च करना शुरू कर देते हैं। राइट, और कुछ लोग होते हैं जो एक ही जॉब में, अपनी फर्स्ट जॉब में 3 से 4 5 साल निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जिसने कि अराउंड 1-1.5-2 ईयर्स में उसने नया जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। राइट, और मैंने मैंने अपने फर्स्ट जॉब में अराउंड 5.5 ईयर्स स्पेंड किया। राइट, तो बट उससे अब जब 2.5 या फिर 2 ईयर्स भी फिर भी काफ़ी टाइम है। कुछ लोग 6 महीना साल भर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अब वो 6 महीने साल भर जो आप जॉब में काम करते हो उसमें आपके स्किल्स उतने इंप्रूव नहीं होते। राइट, स्टार्टिंग में आप तो पहले कल्चर में ही, कॉर्पोरेट कल्चर में ही एडजस्ट होना शुरू करते हो। तो उतने जल्दी कॉर्पोरेट कल्चर को समझते ही आपके स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते। राइट, आप सब कुछ नया नया सीख रहे हो। तो जब देखोगे आपको 2-3 या 5 साल आपके फर्स्ट जॉब में एक सर्टेन लेवल पे आने में लग जाता है। तो अब मेरा सीन ये था कि मैं अब सबको देखते हुए कि नया जॉब ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करता था, बट हो नहीं रहा था। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि जब मैं फर्स्ट जॉब में था उसी टाइम पे मैंने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन प्रमोट हुआ, देन सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रमोट हुआ। उसी के बीच में मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो उससे क्या हुआ कि मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी एनरिच्ड थे। राइट, टेक्निकल भी, देन मैनेजमेंट भी, कम्युनिकेशन वगैरह जो भी था। तो जब मैं ऑन साइट था तो वहाँ से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, टीम को कैसे नॉलेज शेयर करना है। राइट, तो ये सब चीज़ें मैंने जो है सीखी कि कैसे कर सकते हैं ना। एंड वही जब आप कंटिन्यूस स्विच करते रहते हो तो एक जगह आप एडजस्ट होते हो, एक जगह रेपो बनाते हो, देन दूसरी जगह स्विच करोगे, वहां पे फिर से आपको रेपो बनाना पड़ेगा। फिर थर्ड जगह जाओगे फिर रेपो बनाना पड़ेगा, तो वो रेपो बनने में ही टाइम लग जाता है, तब तक आप स्विच कर देते हो। जबकि आप, जब मैंने 4-5 ईयर्स एक ही कंपनी में स्पेंड किया तो वो रेपो बना रहता है, हर किसी को पता रहेगा कौन कैसा क्या काम कर सकता है। ओके, तो मुझे वहां पे आप देखोगे इवन सीनियर्स पे जितना लोगों को ट्रस्ट नहीं था उतना मेरे पे था, क्योंकि लोगों ने मुझे देखा हुआ था काम करते हुए। एंड जब स्विच की बात आती है, लोग बोलते हैं कि जल्दी में स्विच मारो तो आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता है। बट आप देखोगे मैंने लेट स्विच मारा, बट बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंसेस, राइट, दिस टेक्निकल एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशन, टीम हैंडलिंग वगैरह। तो मैं लेट जॉब स्विच किया, बट ऑल अराउंड एट द सेम लेवल में पहुंच गया था, भले लेट स्विच किया बट आई हैड बेटर एक्सपीरियंसेस। तो उससे क्या हुआ कि मेरे जो नेक्स्ट जॉब थे उसमें मुझे बेटर रैपो बिल्ड करने में आसानी हुई है। सो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर फोकस ऑन योर स्किल्स। राइट, जल्दी स्विच मारने की जल्द ना करें, बल्कि इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें कि आप कितने स्किल्स ऐड ऑन करते जा रहे हो। आप फ्रंट एंड सीख रहे हो, आप बैक एंड सीख रहे हो, आप टीम मैनेजमेंट सीख रहे हो या कम्युनिकेशन सीख रहे हो, आप ऑनलाइन, आप ऑन साइट कोऑर्डिनेशन कर रहे हो वगैरह। डिफरेंट टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हैंडल कर रहे हो क्या, तो वो स्किल्स ऐड अप करते जाओ रादर देन कि जल्दी में स्विच मारने के बीच में। द सेकेंड थिंग टू अवॉइड इज टू अवॉइड नॉन अलाइंड फ्रेंड ग्रुप्स। जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो एंड जब आप जॉब करना शुरू करते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके फ्रेंड ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, आई मीन एंड जॉब में भी कर ही सकते हो। तो आपके ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे सिनेरियो में ये था कि मैं, जो जो मेरे वहाँ पे सर्कल बना, राइट, लोगों का सर्कल बना, तो वो मेरे एज ग्रुप, करियर में मेरे मेरे लेवल पे, एंड देन वी यूज टू कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। राइट, तो उसमें एडजस्ट करना, बिकॉज आपको पता है कि आपकी सैलरी क्या है, आप किन चीज़ों पे खर्चा कर सकते हो, किन चीज़ों पे नहीं कर सकते। राइट, किन चीज़ों में आप फ्रीडम ले सकते हो, किन चीज़ों में नहीं ले सकते। तो वो अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अ, तो मैं जिस ग्रुप में था वहाँ पे एक सर्टेन लेवल की पार्टीज कर सकते हैं। राइट, कुछ नंबर ऑफ पार्टीज कर सकते हैं, या फिर कोई ओकेशन है पार्टी करने का तो कर सकते हैं। अब मैं एक फ्रेंड का शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। तो वो जो था, वो बंदा एक
अपर मिडिल क्लास, यू कैन से अपर मिडिल क्लास के फ्रेंड्स थे उसके। अब उनके उनके फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऐसी फैमिली से आते थे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, राइट। दोनों दोनों मॉम डैड कमा रहे हैं, एंड और अच्छे खासे लेवल पे, राइट। तो वो जिन चीज़ों पे खर्च, वो लोग जो जिन चीज़ों पे खर्चा कर पाते थे, जैसे आईफोन हुआ, उनके पास 10 साल पहले ही आईफोन था, राइट। और आईफोन उस जमाने में हमारा अराउंड सैलरी 17-18 थाउजेंड होता था ना, आईफोन 50,000 से नीचे नहीं था, 50,000 के आसपास होता था। तो अराउंड 3 to 4 मंथ्स की सैलरी इज इक्वल टू वन आईफोन उस जमाने में। तो अब वो बंदा जो मेरा फ्रेंड उस ग्रुप में था, बिकॉज ऑफ वो ग्रुप में सबके पास सेम चीज़ है, सब लोग फ्राइडे या सैटरडे पार्टी करने जाते हैं। एंड पार्टी भी ऐसी ऐसी जगह जो कि काफ़ी खर्चे वाली, राइट। छोटी मोटी पार्टीज नहीं, खाना पीना नहीं, बल्कि ज़्यादा, आप समझ सकते हो, राइट, ज़्यादा हाई लेवल पार्टीज। अब सैलरी है 17-18, बट आप, वो जो बंदे थे जो उसके फ्रेंड या ग्रुप सर्कल था, वो खर्चा कर पाते थे क्योंकि उनको घर पे कुछ देना नहीं है, उनको कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उल्टा पेरेंट्स से वो पैसे ले सकते हैं, राइट। अपना खुद तो कमाई रहे हैं, पेरेंट्स से भी पैसे ले सकते हैं। वो सर्कल था। एंड मेरा फ्रेंड, बिकॉज ऑफ दैट, वो आईफोन लेने के लिए, जैसे मैंने बताया, 3-4 मंथ्स की सैलरी इज इक्वल टू वन आईफोन, राइट। तो वो आईफोन लेने के पीछे गया, ऐसी पार्टीज करने लग गया। तो अब उसमें वैसे फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, तो आपको आपकी जो लिमिट्स होते हैं, राइट, आपकी जो लिमिट्स होते हैं उनसे बाहर जाके खर्चा करना पड़ता है, राइट। तो आप पहली बात, फोकस भी हट जाता है किन चीज़ों, क्योंकि आप जब उस पर्टिकुलर फैमिली से बैकग्राउंड से आते हो, तो आपकी प्रायोरिटीज कुछ और होती है, आपको लाइफ में कुछ और करना रहता है। बट जब आप उस सर्कल में पड़ जाते हो जहाँ पे कि आपको बेसिक्स को सही नहीं करना, बल्कि लग्जरी पे स्पेंड करना है, बिकॉज उनके बेसिक्स ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट जब आप इस सर्कल में पहुंच जाते हैं, इस काइंड ऑफ सर्कल में पहुंच जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कोप अप करना। सेकेंड लर्निंग ये है कि आप ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में रहो जो कि आपसे बेटर अलाइंड है, स्टेटस वाइज भी, फैमिली बैकग्राउंड वाइज भी, एंड एंड इनकम एक्सपेंस एंड उस लेवल पे भी आपसे अलाइंड हो। आप ज़्यादा अपनी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको खर्चा ना करना पड़े। ये सब पे ध्यान देना चाहिए। थर्ड थिंग टू अवॉइड इज डीलिंग इन्वेस्टिंग, राइट। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैंने 2013 में जॉब शुरू की, एंड मैंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स वगैरह में शुरू किया अराउंड 2017। उसके बीच में मैं एफडीज में या फिर आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह जो था उसमें इन्वेस्ट करता रहता था। बट कभी मैंने इन 3-4 सालों में, बिकॉज ऑफ लो नॉलेज, या फिर उस समय म्यूचुअल फंड के इतने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी नहीं होते थे कि हम लोग उस तरफ हमारा ध्यान जाए, राइट। बट आज तो नॉलेज है, तो अगर आज के टाइम में अगर कोई है 20s में, तो उसको तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए इन्वेस्टिंग, राइट। भले 500-1000, क्योंकि इन्वेस्टिंग को पिकअप करने, अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा टाइम जाता है। अगर आप 500,000 से आज शुरू कर दोगे, तो अराउंड 2-3 ईयर्स में आपको कंफर्ट जोन आएगा, और समझ भी आएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, किस टाइम करना है, कितना करना है। एंड आपका इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इट्स इंपॉर्टेंट टू उसकी आदत या हैबिट पड़ना, राइट, वो माइंड सेट डेवलप होना। तो अगर आप देखोगे, मैंने 4 साल डिले किया, 2017 में मैंने शुरू किया। हालांकि एक चीज़ ये था कि जब जो मैं 2013 या 14 में कर पाता, उससे ज़्यादा मैं 2017 में, जब बोलते हैं ना कि बड़ा चंक ऑफ अमाउंट मैं कर पाता था। बट वो जो लर्निंग फेज था 2017 में शुरू करने के बाद, 2019 में एक्चुअल में वो लर्निंग कंप्लीट हुई, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाया। बट वो लर्निंग जो फेज होता है, वो आप छोटा और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो तो बेटर है। सो फोर्थ थिंग टू अवॉइड इन योर 20s इज नॉट प्लानिंग करियर एंड इन्वेस्टिंग। अब इसमें क्या है कि आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, राइट, 10 चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, आप अपने करियर और इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते नहीं हो इन 20s, बिकॉज आपको कुछ अलग कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहते हो, आप अपने जॉब में इतना इतना इन्वॉल्व रहते हो, सीखने में इतना इन्वॉल्व रहते हो कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हो, राइट। इवन ट्रैवल करते टाइम हम दूसरे काइंड ऑफ वीडियोस देखते रहते हैं, एंड मूवीज देखते रहते हैं, राइट। मुझे याद है कि मैं जब ट्रैवल करता था 1.5-1.5 घंटे या 2-2 घंटे, तो मैं मूवीज चालू करता था, सीरीज देखता था, सीरीज देखता था, बिकॉज वो टाइम काटना है। बट इंस्टेड, अगर आप वो बेटर वे ऑफ स्पेंडिंग दैट टाइम आई नाउ फील इज कि अगर मैं अपने करियर के बारे में सोचता, राइट, करियर के बारे में सोचता या इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता, तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो मैं अपने करियर को बेटर प्लान कर पाता, राइट, कि मुझे क्या स्किल सीखना चाहिए, अगर मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है तो क्या कोर्सेज में कर सकता हूँ, राइट। कोर्सेज में अब ज़्यादा करता हूँ, बल्कि उस टाइम पे जब मेरे पास ज़्यादा स्किल्स नहीं थे, तब मुझे ज़्यादा कोर्सेज करना चाहिए था, या कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ताकि मैं नए नए टेक्नोलॉजी सीख पाऊँ। और अब जो करंट टेक्नोलॉजी में मैं काम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप टेक्नोलॉजी में काम करते हो,
आप काम कर लेते हो राइट, टास्क अपना कंप्लीट कर लेते हो, बट उसका नॉलेज नहीं होता है राइट। आप गूगल करके या फिर अलग अलग जगह से सर्च करके आप काम कर लेते हो, बट उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता, थियोरेटिकल नॉलेज उसका नहीं होता। तो बल्कि मुझे उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए था राइट। एंड आते जैसे मैंने बोला कि बस में टाइम मिला या फिर ऑफिस में टाइम मिला, तो आप काम से अगर टाइम मिला तो आप करियर स्किल और प्लस इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ सकते थे, या फिर ज़्यादा सर्च करके अपना 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 स्किल डेवलप कर सकते थे राइट। सो सो फिफ्थ थिंग टू अवॉइड इन योर ट्वेंटीज इज थिंकिंग ऑफ सैलरी एज अ कंजम्पशन राइट। तो हम हमारा माइंडसेट क्या रहता है, जब हम जॉब करना शुरू करते हैं, हमको सैलरी आना शुरू होता है, तो हम सोचते हैं कि सैलरी मिली है, इसको खर्चा करना है राइट, और इसका क्या यूज़ हो सकता है, मुझे जो चीज़ें चाहिए, कुछ फैंसी फोन चाहिए या फिर कपड़े चाहिए, एंड कोई चीज़ है मैं बहुत टाइम से सोच रहा था वो ले सकता हूँ ठीक? तो हम जब, या खाने कहीं जा सकता हूँ, तो हम जब सैलरी के बारे में सोचना शुरू करते हैं इन अर्ली अर्ली पार्ट ऑफ अर करियर इन ट्वेंटीज, तो हम सोचते हैं कि सैलरी मिली तो उसको कंजम्पशन में ही डालना है, उसको कहीं ना कहीं खर्चा करना है राइट, लोग गिफ्ट देने हैं, ये देने हैं, वो देने हैं राइट। बट हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि जब सैलरी मिलती है तो उसको एसेट्स में कन्वर्ट करें, एंड एसेट से फिर कंजम्पशन की तरफ जाए राइट। सो बिकॉज इफ यू सी, अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर बिजनेस में टाइम डाल रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बेसिकली वो बिजनेस उसका एसेट बन रहा है राइट। फिर वो बिजनेस से जो रिटर्न आएगा वो उसको कंज्यूम करेगा। बट हम जब सैलरी सैलरी में रहते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि सैलरी को बिल एसेट में कन्वर्ट करें, बिकॉज एक बार किसी का बिजनेस अगर है और बिजनेस जा रहा है, तो बट उसके पास एक एसेट बन चुका है बिजनेस को, वो किसी को बेच सकता है वो बिजनेस राइट, उसका एक एसेट बन गया है। आप देखते भी होंगे कितने कितने सारे फाउंडर्स हैं जो कि अपने बिजनेसेस को बेचकर रिटायर हो रहे हैं राइट। तो वैसे ही, बट आप सैलरी में आप देखोगे, सैलरी एक बार गई राइट, आपकी सैलरी आ रही है 5-10 साल, और उसके बाद आप जब वो जॉब छोड़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एसेट मिलने वाला है। आपकी एक बार सैलरी गई तो गई। अगर आपने उस सैलरी से कोई एसेट जनरेट नहीं किया है, तो आप उसके बाद क्या करोगे right? एक बार जॉब गई किसी की, अगर उसने एसेट डेवलप कर लिया है, तो उस एसेट से भी उसको इनकम होते रहेगा राइट, वो टोटली सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है। बट एक जॉब में अगर कोई बंदा है और सैलरी पर डिपेंडेंट है, और सिर्फ सैलरी से सिर्फ कंज्यूम कर रहा है राइट, उससे कुछ एसेट्स नहीं बना रहा है, तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी अगर एक बार सैलरी बंद होगी तो ठीक। तो इसके लिए आपको सैलरी टू कंजम्पशन से आपको माइंडसेट चेंज करना चाहिए, सैलरी टू असेट्स एंड देन कंजम्पशन। और ऑब्वियसली सैलरी से आप बेसिक चीजें तो करोगे राइट, वो अवॉइड नहीं कर सकते, बट जब बेसिक्स पूरे होने के बाद जब कुछ पैसे बचते हैं, आपको उससे एसेट्स बनाने का सोचना चाहिए। देन सिक्स थिंग्स टू अवॉइड इज यूजिंग टू मच क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल लोन्स। अब जैसे मैंने आपका एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक फ्रेंड था जो कि बोलते हैं ना, ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप बन गए थे जिनमें ज्यादा खर्चा करना वॉज अ नॉर्म, कि आईफोन लेना है, स्टार्ट ऑफ द करियर, एंड पार्टीज करनी है, घूमना फिरना है राइट। अब जब आपकी सैलरी कम है राइट, एंड आपको ये सब चीजें करनी है, तो एक ही रास्ता बचता है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल लोन्स। अब जब क्रेडिट कार्ड आप यूज करना शुरू करते हो राइट, आप उस पे आपको क्या लगता है, जब आप इन ट्वेंटीज में देखोगे, लोगों को ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका पैसा हम नहीं भी भरेंगे तो चल जाता है, 2-3 महीने चल जाता है राइट, बिकॉज हम उसको मिनिमम बैलेंस पे करके उसको नेक्स्ट मंथ में डिले कर सकते हैं। बट ये नहीं समझ पाते कि क्रेडिट कार्ड का जो लोन है राइट, इट्स काइंड ऑफ अ लोन, जिसपे कि आपको साल के अराउंड 20 to 30% इंटरेस्ट लगता है राइट। अब जस्ट इमेजिन करो, एक होम लोन लेते हो आप, उस पर 8-9% लगता है, एंड क्रेडिट कार्ड का लोन छोटा लोन है, बट उस पर आप 20 to 30% इंटरेस्ट भर रहे हो राइट। ये चीज़ें ट्वेंटीज में जो है वो रियलाइज नहीं करता, उसको जस्ट ये लगता है कि आ, ठीक है, 1 लाख पे मुझे साल का 20-30 हज़ार भरना पड़ रहा है राइट। तो वो समझ ही नहीं पाते इन चीज़ों को। पर्सनल लोन ले लेते हैं अपने अपने कंजम्पशन के लिए, मतलब मुझे पार्टी करनी है, पैसे चाहिए, या फिर कुछ फैंसी चीज़ें खरीदे, पर्सनल लोन ले लेंगे जो कि 15-16% मिलता है right? तो आप इन्वेस्टिंग करते हो, आप सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट जो करते हो रियल इक्विटी में राइट, आप स्टॉक मार्केट में करते हो, उसमें भी बोलते हैं कि आप 15 to 16% बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर जनरेट करता है। एंड अब जस्ट इमेजिन करो कि पर्सनल लोन में आप उतना इंटरेस्ट पे करते हो राइट, कि इक्विटी में दिमाग लगा के सीख के इतनी मेहनत करके आप 15-16% जनरेट कर रहे हो, और उतना ही आप एक पर्सनल लोन जो कि छोटी मोटे खर्चे के लिए राइट आप ले लेते हो, एक बाइक लेनी है, या फिर छुट्टी पे जाना है, या फिर वेकेशन करना है, उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो।
क्योंकि इन ट्वेंटीज सैलरी इज नॉट दैट मच कि आप अपना अपना खर्चा निकाल पाओ, घर पे भी दे सको, फैमिली की हेल्प भी कर सको, एंड देन अपने पर्सनल इन सब लग्जरीज पे भी खर्चा कर सको। आप ये सब क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स लेते हो, एंड देन उस पे इतने इतने इंटरेस्ट पे करते हो। तो ये एक चीज़ है जो कि ट्वेंटीज में अगर कोई है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक। आप सीखो कि इनको बेटर यूज क्या किया जा सकता है। ऐसे अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसमें कि इनसे इन लोन्स को उठा के आप इनसे बेटर कमाई कर सको, एंड ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तो नहीं है, राइट। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आपके खुद के पैसे से ही करना चाहिए रादर देन ऐसे लोन्स पे पैसे उठाकर, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की बेट। तो आपको वो रिस्की बेट इतने महंगे महंगे लोन्स वगैरह उठा के नहीं करना चाहिए। Then the last thing to avoid in your 20s is costly weddings. Right? Most of the लोग 20s, 28, 29, like before 30, most of the लोगों की वेडिंग या फिर शादियां वगैरह प्लान हो जाती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोगों को प्री वेडिंग शूट करना है, एंड नॉर्मल नॉर्मल शादियों में 20-25 लाख तो इजिली खर्चा हो जाता है दोनों फैमिलीज के बीच में, राइट। अब जस्ट आप इमेजिन करो, ये खर्चा करने के बजाय अगर फैमिलीज दोनों मिलके एक वो पैसा जमा करके नए कपल के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट कर दे, राइट, इन्वेस्ट कर दे, या फिर उनको फ्लैट का डाउन पेमेंट कर दे, उनके लिए कोई प्रॉपर्टीज डाउन पेमेंट कर दे, जिससे कि वो ईएमआई पे करे अपनी सैलरी से, और वो एक एसेट जनरेट हो, राइट। तो वो बेटर है देन टू कि एक वीक का, एक महीने का एक फंक्शन करे, और उसमें अ, सारे पैसे कहाँ जाते पता नहीं, राइट। 20-25 लाख जो खर्चा होता है, थोड़े बहुत ज्वेलरीज बनती है, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप देखोगे वो ऐसे खर्चा हो जाती है कि दोबारा दिखती ही नहीं है। ठीक? तो उससे बेटर है कि पेरेंट्स जमा हो, वो पैसे उनके नाम कर दे। नाम करने के बेटर है कि कहीं इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि उनको एक एसेट जनरेट हो, और आप देखोगे उनके वर्किंग करीब 10-15 साल बीतते उनके वर्किंग करेंगे, वो एसेट इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि उनके लिए एक इनकम जनरेटिंग सोर्स हो जाएगा, राइट। चाहे वो रियल एस्टेट हो, और या चाहे तो फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हो, right? So these were the few things that needs to be avoided in your 20s, and I shared my personal experiences as well. So I hope you like this video. Uh, Please let me know what mistakes you were doing in your 20s. Comment it and subscribe to the channel. Thank you.